दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज राजस्थान पत्रिका में एक खबर छपी है, तेल के खेल में सरकारी कंपनियां मालामाल, आम आदमी खाली हाथ। और पेट्रोल डीजल की कीमतें वैश्विक बाजार में कम, लेकिन देश में मुनाफाखोरी। ये खबर आकाश कुमार ने दिल्ली से छपी है, लेकिन उदयपुर संस्करण में पढ़ी मैंने। और इसी पर आज बात करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें जो बताई है वो रूस से युद्ध के बाद की तेल की, क्रूड की जो कीमतें घटी है वो भी बताई है, कोरोना के समय जो कीमतें घटी है वो भी बताई है, और खपत भी कम हुई है उस समय। और हर साल 25% क्रूड की ऑयल गिर रही है, इस साल भी 25% गिरी है। और इस तरह से जो है बहुत सारी बातें इसमें है। लेकिन ये सब हो क्या रहा है, ये समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। और आपको ध्यान होगा कि जब बजट जो है आता था उस समय पेट्रोल डीजल की कीमत भी उसमें तय होती थी। टैक्स बढ़ता था घटता था, क्रूड का भी रेट उसी में तय होता था। और सब जगह टकटकी लगाए बैठे रहते थे कि यार तेल ईंधन का क्या हुआ, पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए या बढ़े, इसी पर जो है सबकी निगाह होती थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब से ये सरकारों ने ये कहा कि भाई अब पेट्रोल डीजल की कीमत मार्केट रेट से चलेगी और जब मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो पेट्रोल की तेल की कीमत बढ़ेगी, और जब कम होगा तो कम होगी। तो ये इस फॉर्मूले पर डीजल पेट्रोल की कीमत को बजट से बाहर निकाल दिया। अब हर हर महीने 2 महीने में डीजल बढ़ता था घटता था। 15 दिन में उसकी रेट तय होती थी, तो कभी 50 पैसे कम हो जाते थे, कभी 50 पैसे ज्यादा हो जाते थे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था उससे। लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, डेली जो क्रूड ऑयल की कम ज्यादा होगी रेट, उसके साथ ही पेट्रोल की भी डीजल कम ज्यादा होगी। ये भी ठीक है, चलो इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई, उसने कहा कि उसने उसने भी फॉर्मूला तो वही रखा, लेकिन जब डीजल की क्रूड की रेट गिरी, तब भी पेट्रोल डीजल की रेट नहीं गिरी। तब उन्होंने एक्साइज बढ़ा दी, कभी 2 रुपए बढ़ा दी, कभी 1 रुपए बढ़ा दी, कभी 4 रुपए बढ़ा दी। इस तरह से एक्साइज बढ़ाते रहे, और साथ में ये डायलॉग भी मारते रहे कि हम एक्साइज बढ़ा रहे हैं पेट्रोल पे, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जनता को कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको रेट में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन असल में पड़ ही रहा था। तो ये जो चालाकी की सरकार ने, इससे पेट्रोल की कीमत, जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती तब पेट्रोल डीजल की बढ़ा देते, और जब कम घटती तब नहीं घटाते, एक्साइज बढ़ा देते। इस तरह से करके सरकार ने गजब की लूट की। मतलब निजी कंपनियों को की लूट को भी पीछे छोड़ दिया, सरकारी कंपनियों ने इतनी जबरदस्त लूट की। और लूट लूट के मतलब सरकार ने अपना खजाना भरा। और यही नहीं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टैक्स, मतलब एक्साइज तो एक ही थी, लेकिन वेट सबके अलग अलग थे। अलग अलग सरकारें थी, अलग अलग वेट था, किसी के यहाँ ज्यादा था, किसी के यहाँ कम था। अब हरियाणा में कम है और राजस्थान में ज्यादा है। आज भी लोग पेट्रोल जो है, तो हरियाणा के पड़ोस के लोग और पंजाब के पड़ोस के लोग हरियाणा पंजाब से डीजल और पेट्रोल खरीद के लाते हैं। ये भी गजब था कि जब सरकार ये कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, और वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी जब लगाया था तब कहा था वन नेशन वन टैक्स।
अभी चुनाव करवाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन पेट्रोल की रेट सब जगह अलग अलग, डीजल की रेट सब जगह अलग अलग। भाई ये क्या हो रहा है? जब पेट्रोल डीजल की भी रेट एक तरीके होनी चाहिए सब जगह। और जब ये तय हुआ था कि मार्केट रेट से चलेगा, तो क्रूड ऑयल जब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो क्यों नहीं ये डीजल पेट्रोल की रेटें कम हो रही? और कम नहीं हो रहा है, 25%, 30% रेटें कम हुई, तब भी डीजल और पेट्रोल की रेटें कम नहीं हुई, वो बढ़ती ही गई। तो बीच में जब 2013, 12, 13, 14 में जब चुनाव हो रहे थे, तब एक बाबा जी थे जो घूम घूम के सभाएं कर रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे, गांव गांव शहर शहर जा करके, और कह रहे थे कि भाई आपको अगर सस्ता पेट्रोल चाहिए, मतलब 40 रुपये डीजल पेट्रोल और 35 रुपये लीटर डीजल अगर आपको चाहिए, तो आप भाजपा को जिताओ। और इस तरह से पूरे प्रदेश में घूम घूम करके आपने प्रचार किया, लोगों को झांसा दिया कि हम 35 और 40 रुपए तक का पेट्रोल कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब डीजल, उस समय जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब 60-65 रुपए पेट्रोल था, आज 100 से भी ऊपर है और कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि क्रूड ऑयल मनमोहन सिंह की सरकार के समय 130 रुपए, 130 डॉलर पर बैरल हो गया था। आज जो है 60-70 रुपए बैरल है। बीच में तो 40 रुपए बैरल भी हो गया था, तब भी रेटें नहीं घटी, और अब तो सवाल ही नहीं है। जब क्रूड ऑयल की कीमतें 30-40% तक कम हुई, लेकिन पेट्रोल डीजल का कम न हुआ, जस का तस रहा, न हिला न डुला। जब क्रूड ऑयल वापस थोड़ा महंगा होता, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता। 100 के पेट्रोल में लगभग, अब ये होता क्या है, आप देखिए, हिसाब लगाया किसी ने, 100 रुपए का जो अगर हम पेट्रोल लेते हैं, तो उसका बाइफर्केशन कैसे है? 35 से 40% पेट्रोल डीजल दोनों की बात है ये, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है, मतलब केंद्र सरकार का एक तरह से टैक्स है। और 30 से 35 रुपए राज्य सरकार का टैक्स है, और 25 से 30 रुपए तेल कंपनियों की रिफाइनरी चार्ज और मुनाफा है। और 25-30 रुपए तेल कंपनियों का और डीलर का कमीशन है। 25-30 रुपए तेल कंपनियों का रिफाइनरी चार्ज, मुनाफा और डीलर का कमीशन, ये सब मिला करके है। तो ये बाइफर्केशन हो गया, 35-40% केंद्र सरकार का, 25-30% राज्य सरकार का, और 25-30% तेल कंपनियों का और डीलर का।